उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी डुबकी ले लें, और डुबकी वहीं ली जहाँ से लाशें बह के गई थी। माँ गंगा की कितनी सफाई होगी, सब नाले खुले चले जा रहे हैं। और आपने देखा नहीं कि माँ गंगा वैसी गंदी की गंदी है, सड़कों पे सांड नहीं पकड़ पा रहे। हजारों करोड़ रुपया डूब लिया गया, बर्बाद हो गया। बताइए, डिपार्टमेंट आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। डिप्टी सीएम ने लिख करके दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्या मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सड़क बनी हो और 24 घंटे बाद अगर उस सड़क पर चलो तो हो सकता है सब गिट्टी आपके टायर के साथ चली जाए। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश तुम जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी घबरा करके पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भेजेंगे। साथ साथ कुछ अतिथिगण भी आएंगे। आईटी डिपार्टमेंट आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये प्रकोष्ठ भी आएंगे। सर, अपने नेताओं से कुछ फीडबैक लिया आपने? आईटी की टीम आई थी, कितने पैसे लेकर गई, क्या रेट खत्म? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, ये बात सबको पता थी, अखबारों में छपता था, पिछले 1-1.5 साल से अखबारों में छप रहा था। आम लोगों में ये चर्चा थी कि जैसे ही चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश में भेजेगा, सीबीआई को भेजेगा, ईडी को भेजेगा। ये शुरुआत हुई है। आप देखिए तो सही, चुनाव की तारीख आते आते कितने लोगों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप। वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई, तालाब की जमीन कोई गरीब भी नहीं कब्जा कर सकता है, वेटलैंड को कोई छेड़ नहीं सकता है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जो तालाब या वेटलैंड के बारे में लोग कहते थे, वो आखिरकार क्या है मसला, उसकी सच्चाई बताएं। लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल बना वहां और सबसे अच्छा बना। डिप्टी सीएम ने लिख करके दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्या मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएंगे? और हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं लिखा, हमारे किसी नेता ने नहीं लिखा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं लिखा, डिप्टी सीएम ने लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई, हम जानना चाहते हैं, सरकार कब जांच करेगी? किसान बाजार बनाया, वो बेच दिया। दिल्ली वाले बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बेचे दे रहे हैं। सड़कों पे सांड नहीं पकड़ पा रहे। बताइए आप, हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया, बर्बाद हो गया। बताइए आप, माँ गंगा की कितनी सफाई होगी, सब नाले खुले चले जा रहे हैं। और आपने देखा नहीं कि माँ गंगा वैसी गंदी की गंदी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता था कि माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी डुबकी ले लें, और डुबकी वहीं ली जहाँ से लाशें बह के गई थी। ये कौन भूल जाएगा? आज मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि मैनपुरी में क्या विकास किया उन्होंने। आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, कुछ साथी, समाजवादी सरकार में जो काम होता था वो तो काम दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका विकास कहाँ है। अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारा काम है समाजवादी पार्टी का रथ चलाना। समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी है, तो इसीलिए घबरा के भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम चुनाव आते आते बहुत करेगी। मैनपुरी, एटा, कासगंज और आसपास के सभी जिले भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देंगे। इसी मैनपुरी में सैनिक स्कूल आया, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या लाए हैं वो। इसी मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज आया, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या विकास किया है। इसी मैनपुरी को जोड़ने का काम हुआ 4 लेन सड़कों से, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या लाई है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मैनपुरी का बिल तो आ रहा है ज्यादा लोगों का, बिजली की व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किया है? सबसे ज्यादा सब स्टेशन बने, सबसे ज्यादा सड़कों का इंतजाम हुआ। मुझे याद है नेताजी के समय पर बनी सड़क सैफई से पतारा रोड आज भी जिंदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सड़क बनी हो और 24 घंटे बाद अगर उस सड़क पर चलो तो हो सकता सब गिट्टी आपके टायर के साथ चली जाए। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती हैं लोकसभा में। वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं।
और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हो सकता है कोई आ गया हो नेताजी के पास शुभकामनाएं देने।